हमारे गांव में मुद्दल में दंगल हो रहा है और दंगल का मजा लेना चाहिए, सबको आना चाहिए देखने के लिए, कुश्ती करना चाहिए, कुश्ती करने से आयु बढ़ती है। न्यूज ब्रॉडकास्ट, जानिए खबरें, खबरों की सच्चाई तक। यू आर वॉचिंग रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के पंचायत मुत्तल में अभी हम मौजूद हैं और आज आप देख सकते हैं कि जहां पे विशाल दंगल करवाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि ऊपर से कितनी गर्मी जो बरस रही है। जून का महीना है और अभी अभी जहां पे जो दंगल जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कुश्तियां हो रही हैं और खास करके हमारे साथ जो पंचायत मुत्तल के सरपंच जी हैं जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है और इन्हीं से हम बात करेंगे आज के जो पंचायत मुत्तल में जो आज दंगल हो रहे हैं। ये सर, सबसे पहले तो रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। सर, ये जो दंगल आज करवा रहे हो आप, ये दंगल कब से यहाँ पे चल रहे हैं और लगभग अभी तक कितने दंगल आप करवा चुके हो? साहब, हमारे बुजुर्ग भी दंगल करवाते थे। मेरी होश में कम से कम 40 साल हो गए मैंने भी दंगल को देखते हुए। तो अभी कम से कम कोई 75 साल हो गए हैं। देखिए पीर बादशाह ने कितनी मेहरबान हुए हैं। तो आज इतनी गर्मी थी और आज बारिश भी आ गई है। जी जी जी। तो ये हमारे लोग जो है, गांव के लोग हैं, ये दिल से दंगल करवाया है और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही दंगल होते रहें और ऐसे ही बरसात और ऐसा ही मौसम रहे। सर, एक बात और है, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे ये जो दंगल है ये बहुत देर से चल रहे हैं। यहाँ पे लगभग जो बड़ी माली की जो कुश्ती होती है वो लगभग कितने की हो चुकी है अभी तक? नहीं, अभी तक 51,000 की बड़ी माली हुई थी इससे पहले। जी जी जी। तो बिल्कुल जी, इनसे ही बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? देखिए सर, मेरा नाम है मस्तराम। जी जी। मैं नौकरी च गल करगा। जी जी। गल आई लंगर बिल्कुल बिल्कुल। दंगल दी, ठीक है ना। दंगल होंदे कम से कम मेरी भी इसलिए 65-70 साल उम्र होआ दी। जी जी। और मेरे समाज कोला पहले हुआ दे साढ़े बुजुर्ग लोग जेडे दंगल करांदे है। इस दंगल का पीरां नां दा दंगल होंदा है साढ़े ग्रां च। उन्हें दिने इस वेले भी है बमारी, मगर उन्हें दिने बमारी होंदी होंदी ही मोखर मोखर आंदा डंगरे ही। ते उनके नां दा एक दंगल बनांदे है पीरां नां दा, भाई पीरां नां दा छिंज बनाओ ते ओ मोखर जेड़ा साढ़े नहीं आंदा ग्रां च। उत्थों दा शुरू होदा साढ़ा दंगल। और मैं अपनी संभ माने च दिखदे गए दंगल हूं जेड़ा 5-7 साल तो रेडा दंगल हुआ दा। और खास खास साढ़े जेड़े सरपंच साहब ने मक्खन होर, इन्हें एक ऐसी टीम बनाई दी है मुत्तल दी कि मुत्तल की एक मतलब जियां चार चन्न आखदे ना, ओह लाई दित्ते दे ने इन्हें कि एक दंगल दी कमेटी ने बनाई है। इत्थे हुन पिछे छिंज ही साड़ी हर साल 9 तरीक की होंदी, ठीक है ना। और 9 तरीक की साड़ी छिंज जेड़ी खुंजी देश दे हालत थोड़े खराब होई है, वरना इन्हें सरपंच होरें एक ग्राउंड बनाई दी थल्ले, बड़ी शानदार ग्राउंड जियां पैंथल छिंज दी ग्राउंड है इयां इन्हें बनाई दी है। और अपने इलाके च बड़े अच्छे काम जिन्ने मक्खन लाल सरपंच ने किते इन्हें शायद कुसै सरपंच ने नहीं करने। और गल ये छिंज दी गै लगी दी है कि छिंज इन्हें गै 4 दिन च आखे भाई छिंज बनानी, 4 दिन च सारा ग्रां किट्ठा होइए, छोटे मोटे जिन्ने भी है सारे छिंजा दा ओह करी दित्ता। इस विच बड्डे जेड़े योगदान देने आह्ले न सरपंच होर हैन गै हैन, इंदे कन्नै नैब सरपंच पैंच जेड़े इंदी टीम पूरी, जैडीओ साहब साढ़े, एसओ साहब साढ़े, और एक साढ़े स्कूल दे मास्टर केश कुमार जी, और ज्यादा योगदान उनका। ते इस वास्ते अग्गे भी अगर दिखो, अगर हून एह् होई छिंज होई ते उपराला भी साढ़े उपर किन्ना दयाल है कि बड्डी माली दा कोल होआ दा हा ते बरखा शुरू हो गई ते एह् पीर बादशाह साढ़े ऊपर मेहरबान। जय। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो और भी करते हैं किसी से बात हम। सर, चलो इनसे बात करते हैं। सर, ये जो विशाल आज दंगल आपने करवाया है मुत्तल में, क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे
इस दंगल को चार चांद लगाने के लिए पूरा कवरेज किया। पूरे 3 बजे से आप जहां आ गए थे और आखिर तक आप जहां रहे। तो मैं यही कहूंगा कि देखो, ये जो मुहिम थी, जो पहले का दंगल जो चल रहा था, तो मुंशी राम लाकड़ी जी वो भी इसमें बहुत इंटरेस्ट रखते थे। और हमारे जैसे सरपंच साहब की बात करी कि एक स्पेशल जैसे पैंथल में अखाड़ा है, इस तरीके का अखाड़ा इन्होंने अपने मतलब स्पेशल अपने जो पंचायत राज था, जब सरपंच थे, तो वहां पर ये इन्होंने अपने पॉकेट से जेसीबी लगा के, सुखदेव भैया जी अभी इधर आए, वो थोड़े कहीं गए हैं, उन्होंने अपने पॉकेट से पैसा लगवा के वहां पर लेवलिंग की और एकदम पैंथल के जैसा वो अखाड़ा बनाया। तो बहुत शानदार जो दंगल था 2023 में वहां पे हुआ था। 2024 का जो कुछ डेथ हो गई थी, तो वो लाकड़ी साहब की डेथ हो गई थी, तो वो रह गया। तो इस साल वाला जो 9 अप्रैल को हर साल की बात जैसे होता था, तो वो किसी कारणवश वो इस साल नहीं हो पाया। लेकिन फिर हमने सरपंच साहब मीटिंग की, जो कमेटी मेंबर है, कि इसको आगे करते हैं। लेकिन जब आगे मतलब डिसाइड था कि इस टाइम को हम मतलब करेंगे, उसकी ग्राई हमने जो ग्राई बोलते हैं जैसे कंट्रीब्यूशन शुरू किया। जैसे एक दिन पहले शुरू किया तो दूसरे दिन वो ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो पूरे हालात खराब हो गए। फिर ये पोस्टपोन ही हो गया। तो फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं, अभी आगे बरसात आ जाएगी तो फिर तो जहाँ पे जगह भी नहीं मिलेगी। तो इन्होंने मुहिम चलाई। इन्होंने बोला कि ये रूटीन जो चल रही है पूर्वजों की, इसको कायम रखना है। बहुत बड़ा दंगल ही हम बनाएंगे, लेकिन छोटा दंगल जरूर बनाएंगे, चाहे पॉकेट से मेरे जितना पैसा लग जाए, आप आगे आओ। पूरे टीम की मीटिंग ली तो सच इन्होंने जो डॉक्टर साहब ने बोला कि 4 दिन में जो मतलब मैं कहूंगा जो ग्राई जिसको कलेक्शन आज और कल के दिन की जो कलेक्शन हुई है, तो हमें नहीं इतना शक था कि इतनी बढ़िया कुश्तियां जहाँ पे होंगी, इतने पहलवान आएंगे। और आपने खुद देखा कि पीर बादशाह की जो इतनी हो रही, मतलब इतना उनका आशीर्वाद रहा कि आज पूरे दिन मौसम ठंडा रहा। और आपने खुद लाइव कवरेज किया कि जब लास्ट माली चंद मिनटों में थी, जैसे ही लास्ट माली का वो रिजल्ट आउट हुआ, उनको जो यादगिरी फोटो होता है वो बना रहे थे, तो एकदम इंद्रदेव भी मतलब आशीर्वाद देने आ गए। और अभी तक बारिश पड़ रही है। तो मैं बाकी वालों को भी ये कहूंगा कि जो जितने भी गांव ये दंगल बनाते हैं उनको बनाने चाहिए। इससे जो हमारे गांव में सुख शांति रहती है, हमारे माल मवेशी वो भी ठीक रहते हैं, भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। और जो छोटे बच्चे जो नशे की तरफ जा रहे हैं, इनमें हौसला आता है। दंगल में जब कुश्ती करते हैं तो स्टैमिना उसी का होता है जो नशा नहीं करता है, तो नशे से भी ये दूर रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यही तो बिल्कुल जैसे कि आपने देखा कि आज जो पंचायत मुत्तल में बहुत ही एक विशाल दंगल करवाया गया। तो हम सरपंच साहब से एक बात और जानना चाहेंगे सर, जैसे कि बड़ी दूर दूर से यहाँ पे पहलवान जो आए हैं, और एक आप युवा सरपंच होने के नाते सर, आजकल की जो युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं नशे की ओर वो भाग रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? उनके लिए यही संदेश है कि जैसे कुश्तियाँ होती रहें और खेल कूद में उन्होंने हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि नशे से दूर रहने का मात्र एक ही ये तरीका है। इसलिए हमने मुत्तल पंचायत में एक ग्राउंड भी बनाई हुई है, स्टेडियम बनाया हुआ है, बैट बॉल का, बैडमिंटन का, सब लोगों ने मिलकर बनवाया है। और PRI से भी कुछ फंड्स लगाया है उधर। मैं यही उम्मीद रखता हूँ आने वाले टाइम में जो जितने भी युवा हैं वो नशे को छोड़ के खेल की तरफ रुचि करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो बिल्कुल जैसे कि सरपंच साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं जो कि आप जो नई युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स की ओर आए, ताकि जो नशे से वो मुक्त रहें। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो इन्होंने जो संदेश दिया है वो संदेश हर युवा तक वो संदेश पहुंचे। तो फिलहाल नई अपडेट तक हमें दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट। हमारी जोरदार ताड़ी में गोले पी रहे हैं। अरुण जी बना उनके कोई चक्कर नहीं, ना सुना जो अपना उनके। अरुण जी 700 रुपया ढाने वाला है, 500 रुपया ढाने वाला है। अरुण जी ध्यान सुनियो, 7-5 मारो भाई अल्लाह। हाँ जी, जोरदार ताड़ियां लगाने सर। संजू ताड़ियां दुनिया। हाँ जी, एक और छोटी कुश्ती।